क्या होता है जब ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मायावी स्वयं नारायण की माया को चुनौती देता है? क्या होता है जब एक पासा फेंकने वाला समय को फेंकने वाले से ही सवाल कर बैठता है? हस्तिनापुर के उस अंधेरे गलियारे में उस रात ऐसा क्या हुआ था जब शकुनी ने कृष्ण से पूछा, आप पांडवों का ही साथ क्यों देते हो? और कृष्ण के जवाब ने उसके पैरों तले की धरती खिसका दी। जानने के लिए इस कथा के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज आप वो रहस्य जानेंगे जो शकुनी के अहंकार को चकनाचूर कर गया था। हस्तिनापुर की राजसभा में उस दिन मृत्यु का सन्नाटा पसरा था। वो सन्नाटा नहीं था जो शांति से उपजता है, बल्कि वो खामोशी थी जो एक भयानक तूफान के आने से पहले होती है। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का शांति प्रस्ताव दुर्योधन के अहंकार और हठ की चट्टान से टकराकर चूर चूर हो चुका था। बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। दुर्योधन के ये शब्द अभी भी सभा के कण-कण में विष की तरह घुले हुए थे। भीष्म पितामह अपना मस्तक झुकाए ऐसे बैठे थे, मानो उनके कंधों पर पूरे ब्रह्मांड का भार आ गया हो। गुरु द्रोण अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे। उनकी आंखें भविष्य में होने वाले अपने ही शिष्यों के रक्तपात को देखकर नम थी। महात्मा विदुर की आंखों में निराशा और विवशता का सागर उमड़ रहा था। राजमाता गांधारी अपनी आंखों पर बंधी पट्टी के पीछे से भी उस विनाश को महसूस कर रही थी जो उनके पुत्रों के हठ के कारण निश्चित हो चुका था। और महाराज धृतराष्ट्र, वे तो अपने पुत्र मोह के सिंहासन पर जड़ होकर बैठे थे, जानते हुए भी कि यह सिंहासन अब एक चिता बनने वाला है। सभा भंग हो चुकी थी। सब अपने अपने कक्षों की ओर भारी कदमों से बध रहे थे, जैसे किसी शव यात्रा का हिस्सा हो। कृष्ण के चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी, पर उनकी आंखों में एक गहरी उदासी तैर रही थी। वो उदासी जो एक मां को अपनी संतान के भविष्य की चिंता में होती है। वो उदासी जो एक सृष्टिकर्ता को अपनी ही सृष्टि के विनाश को देखते हुए होती है। वे किसी से कुछ नहीं बोले, बस शांत भाव से सभा से बाहर निकल गए। उनके कदम हस्तिनापुर के उन ठंडे संगमरमरी गलियारों में गूंज रहे थे। हर स्तंभ, हर दीवार, हर मशाल की कांपती लौ जैसे उनसे पूछ रही थी, हे माधव, अब क्या होगा? जब वे राजभवन के उस लंबे गलियारे से गुजर रहे थे जो अतिथि गृह की ओर जाता था, तभी पीछे से एक खनकती और व्यंग्य में डूबी हुई आवाज आई, रुकिए वासुदेव, इतनी भी क्या जल्दी है अपने उन वनवासी भाइयों के पास लौटने की? कृष्ण रुके। उनके रुकते ही जैसे समय भी एक पल के लिए ठहर गया। उन्होंने धीरे से पलकर देखा। सामने गांधार का राजकुमार, हस्तिनापुर के दुर्भाग्य का रचयिता शकुनी खड़ा था। उसकी लंगड़ाती चाल में आज एक अजीब सा अहंकार था। उसकी धूर्त आंखों में विजय की ऐसी चमक थी मानो उसने इंद्र का सिंहासन जीत लिया हो। उसके एक हाथ में उसके वो कुख्यात पासे थे जिन्हें वह अपनी पतली लंबी उंगलियों से ऐसे नचा रहा था जैसे वो कोई खिलौने नहीं बल्कि पांडवों की तकदीर हो। गलियारे में जलती मशालों की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे उसकी मुस्कान और भी कुटिल लग रही थी। वो धीरे धीरे लंगड़ाता हुआ कृष्ण के समीप आया। उसके हर कदम के साथ उसके पासे खनकते थे, और वो खनक जैसे हस्तिनापुर के भविष्य पर हथौड़े की चोट कर रही थी। बड़े उदास लग रहे हैं द्वारकाधीश, शकुनी ने अपनी मुस्कान को और चौड़ा करते हुए कहा। क्या हुआ? आपका शांतिदूत बनने का स्वांग सफल नहीं हुआ? मैंने तो अपने प्रिय भांजे दुर्योधन से पहले ही कह दिया था कि ये ग्वाला मीठी मीठी बातें करके तुम्हें भरमाने आया है, पर मेरा भांजा वीर है, वो किसी के बहकावे में नहीं आता। शकुनी ने एक पल रुककर कृष्ण के चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश की, पर वहां शांति के सिवा कुछ नहीं था। ये देखकर उसकी धूर्तता और बढ़ गई। आप तो नारायण के अवतार कहलाते हैं ना? उसने ताना मारा। फिर क्या हुआ आपकी दिव्यता का? आपकी सारी माया, सारी शक्ति इस राजसभा में विफल हो गई। सत्य तो यह है वासुदेव कि यह हस्तिनापुर है। यहां नीतियां मेरी चलती हैं, पासे मेरे चलते हैं।
आपकी वो वृंदावन वाली बंसी या रासलीला यहां काम नहीं आती। कृष्ण अब भी मौन थे। उनकी शांत दृष्टि शकुनी के भीतर तक उतरने का प्रयास कर रही थी, जैसे कोई वैद्य रोगी के रोग की जड़ को देख रहा हो। शकुनी को लगा कि कृष्ण निरुत्तर हो गए हैं, और ये सोचकर उसका अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो उनके और करीब आया, अपनी आवाज को धीमा किया और उस फुसफुसाहट में सदियों का जहर घोल कर बोला, एक बात मेरे मन में बहुत समय से खटक रही है माधव, आज पूछ ही लेता हूं। आप इतने ज्ञानी हैं, इतने शक्तिशाली हैं, त्रिलोक के स्वामी कहलाते हैं, फिर भी हमेशा उन अभागों, उन वनवासियों का ही पक्ष क्यों लेते हैं? उनमें ऐसा क्या है जो हम कौरवों में नहीं? अरे, जब सेना चुनने का अवसर आया तब भी दुर्योधन ने आपकी नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने निहत्थे आपको। फिर भी आप उन्हीं के सारथी बनने को तैयार हैं, उन्हीं के घोड़ों की लगाम थामने को आतुर हैं। क्यों वासुदेव, ये कैसा न्याय है आपका? आप हमेशा हमारा ही अहित क्यों चाहते हैं? क्या आपका धर्म, आपका ज्ञान, आपका प्रेम केवल पांडवों के लिए ही आरक्षित है? ये प्रश्न केवल एक सवाल नहीं था, ये शकुनी के जीवन भर के अहंकार, उसकी घृणा और उसकी विजय के मद का निचोड़ था। उसे लगा कि उसने आज धर्म और ईश्वर दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उसे विश्वास था कि इस प्रश्न का कोई उत्तर स्वयं नारायण के पास भी नहीं होगा। वो अपनी विजय की मुस्कान के साथ कृष्ण के उत्तर की प्रतीक्षा करने लगा, ये जानते हुए कि आज उसने द्वारकाधीश को पराजित कर दिया है। दोस्तों, अगर आपको शकुनी का ये अहंकार और कृष्ण की ये रहस्यमयी शांति आपके दिल को छू रही है, तो एक क्षण रुककर इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें ऐसी ही अद्भुत कथाएं आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि कृष्ण ने इस तीखे प्रश्न का क्या उत्तर दिया, वो उत्तर जिसने शकुनी के अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। कृष्ण के होठों पर एक अत्यंत रहस्यमयी, लगभग अदृश्य सी मुस्कान उभरी। वो मुस्कान ऐसी थी जैसे कोई ज्ञानी पुरुष एक नासमझ बालक के बचकाने प्रश्न पर मुस्कुराता है। उन्होंने शकुनी की आंखों में नहीं, बल्कि उसके हाथ में नाचते उन निर्जीव पासों को देखा, और उनकी आवाज उस शांत गलियारे में गूंजी, गांधार नरेश, तुम सोचते हो कि ये खेल तुम खेल रहे हो? तुम सोचते हो कि ये पासे तुम्हारे इशारे पर नाचते हैं? शकुनी ने गर्व से अपना सीना फुलाया, और नहीं तो क्या, इन्हीं पासों ने इंद्रप्रस्थ के सम्राट को दास बनाया। इन्हीं पासों ने उस घमंडी द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करवाया, और इन्हीं पासों ने मेरे भांजे दुर्योधन को चक्रवर्ती सम्राट का सुख दिया। ये मेरे वश में है वासुदेव, जैसे तुम्हारा सुदर्शन चक्र तुम्हारे वश में है। कृष्ण धीरे से हंसे। उनकी हंसी में कोई व्यंग्य नहीं, बल्कि एक गहरी करुणा थी। शकुनी, तुम एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हो। तुम पासे नहीं फेंकते, पासे समय फेंकता है। तुम तो बस वो उंगली हो जिसे ये अहंकार हो गया है कि पासा उसी ने फेंका है। ये पासे निर्जीव है शकुनी, इनमें कोई इच्छा नहीं, कोई चेतना नहीं। इन्हें चलाने वाली शक्ति कर्म है और इन्हें फेंकने वाला हाथ काल है। तुम तो बस एक माध्यम हो, एक निमित्त, जिसे लगता है कि वो खेल रहा है, जबकि सत्य तो ये है कि तुम्हारे साथ ही खेला जा रहा है। कृष्ण ने एक कदम आगे बढ़ाया। अब उनकी शांत आंखों में एक अलौकिक तेज उभरने लगा था, जिसे देखकर शकुनी को एक पल के लिए सिहरन हुई। कृष्ण की आवाज अब और गहरी हो गई, जैसे पाताल से आ रही हो। तुम्हारा प्रश्न ही गलत है शकुनी। तुम्हारा प्रश्न तुम्हारी सीमित और स्वार्थ से भरी दृष्टि का परिचायक है। मैं पांडवों का साथ नहीं देता, मैं धर्म का साथ देता हूं। और चूंकि पांडव हर संकट में, हर पीड़ा में, हर अपमान के बाद भी धर्म के साथ खड़े हैं, इसलिए तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि मैं उनके साथ खड़ा हूं। सत्य तो यह है कि जो भी धर्म के साथ खड़ा होगा वो मुझे सदैव अपने साथ ही पाएगा। कृष्ण एक पल के लिए रुके। उन्होंने शकुनी की आंखों में झांका, जहां अब अहंकार के साथ साथ एक अनजाना सा भय भी जन्म ले रहा था।
और तुमने क्या चुना शकुनी? तुमने न्याय को छोड़कर प्रतिशोध को चुना। तुमने करुणा को त्याग कर घृणा को चुना। तुमने सत्य को ठुकराकर छल को अपना सारथी बनाया। तुमने अपने जीवन का आधार ही अधर्म को बनाया है, इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे विरुद्ध हूं। मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं हूं शकुनी, मैं अधर्म के विरुद्ध हूं। तुम अधर्म के प्रतीक बन गए हो, इसलिए ये युद्ध अब तुमसे है। कृष्ण की आवाज में अब उस गलियारे की मशालें भी कांपने लगी थी। तुमने अपनी बहन के सुहाग का प्रतिशोध लेने के लिए पूरे कुरु वंश को ही दांव पर लगा दिया। तुमने एक मासूम बालक दुर्योधन के मन में बचपन से ही इतना विष भरा कि वो अपने ही भाइयों को शत्रु समझने लगा। तुमने एक भरी सभा में एक स्त्री के वस्त्र हरण का आदेश दिया। तुमने उस दिन एक स्त्री का नहीं बल्कि मानवता का चीरहरण किया था शकुनी, और तुम इसे अपनी जीत समझते हो? तुम इसे अपनी बुद्धि का कमाल समझते हो? नहीं शकुनी, ये तुम्हारी जीत नहीं, ये तुम्हारे पतन की, तुम्हारे कुल के विनाश की पटकथा है, जिसे तुमने स्वयं अपने हाथों से लिखा है। तुमने अपना पूरा जीवन जिस प्रतिशोध की आग में जलाया है, सावधान रहना, क्योंकि वही आग अब इतनी विकराल हो चुकी है कि उसमें तुम्हारा पूरा कुल, तुम्हारी सारी नीतियां, तुम्हारा ये अहंकार, सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। कृष्ण के हर शब्द एक बाण की तरह शकुनी के हृदय में धंसते जा रहे थे। उसे पहली बार लग रहा था कि उसके सामने कोई ग्वाला या यादव कुमार नहीं, बल्कि कोई ऐसी शक्ति खड़ी है जो उसके हर विचार, हर कर्म और उसके भविष्य को एक साथ देख सकती है। उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा था। उसकी धूर्त मुस्कान उसके होठों पर ही जम गई थी। वो कुछ कहना चाहता था, कोई तर्क देना चाहता था, पर उसकी बुद्धि जैसे शून्य हो गई थी। कृष्ण ने अपनी बात अभी समाप्त नहीं की थी। उन्होंने शकुनी के और निकट आकर अपनी आवाज को और भी रहस्यमयी बनाते हुए कहा, यह तो केवल तुम्हारे कर्मों का दर्पण है शकुनी, जो मैंने तुम्हें दिखाया है। अभी तो तुमने ये जाना ही नहीं कि मैं पांडवों के साथ क्यों हूं। उसका कारण तुम्हारे इस प्रतिशोध से भी कहीं अधिक गहरा है। उसका संबंध केवल इस एक जन्म से नहीं, बल्कि कई जन्मों के कर्मों से जुड़ा है। उसका संबंध धर्म की उस स्थापना से है जिसके लिए युगों युगों में अवतार होते हैं। तुम जानना चाहते हो न कि मैं पांडवों का साथ क्यों देता हूं? तो सुनो, इसका उत्तर तुम्हारे उन पासों में नहीं, बल्कि समय के उस चक्र में छिपा है जिसे तुम देख नहीं सकते। इसका उत्तर उस प्रतिज्ञा में है जो मैंने इस धरती को दी है। तुम केवल सतह देख रहे हो शकुनी, जबकि मैं सागर की गहराइयों को जानता हूं। पांडव केवल मेरे भाई नहीं, वे उस धर्म ध्वजा के वाहक हैं जिसे इस युद्ध की समाप्ति पर हस्तिनापुर के शिखर पर स्थापित होना है। और तुम उस अंधकार के प्रतीक हो जिसे मिटाना ही इस युद्ध का अंतिम लक्ष्य है। कृष्ण जब बोल रहे थे तो शकुनी को लगा जैसे उसके चारों ओर का गलियारा घूम रहा है। उसे कृष्ण के पीछे कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि अनंत ब्रह्मांड, करोड़ों सूर्य और नक्षत्र दिखाई देने लगे। उसे कृष्ण की आंखों में अपने भविष्य की झलक दिखी। युद्ध का मैदान, रक्त से सनी धरती, अपने भांजों के शव, और अंत में सहदेव के हाथों अपनी दर्दनाक मृत्यु। ये दृश्य इतना भयानक था कि उसकी आत्मा कांप उठी। शकुनी के साथ आगे क्या हुआ? कृष्ण ने उसे भविष्य का और कौन सा रहस्य बताया, और पांडवों के साथ होने का वो सबसे गहरा अनसुना कारण क्या था? ये सब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन को दबा दें। कमेंट करके बताएं कि आपको कृष्ण की कौन सी बात सबसे अधिक शक्तिशाली लगी। अभी तक आपने देखा कि कैसे कृष्ण के शब्दों ने शकुनी के अहंकार को पहली चोट दी, लेकिन वो तो केवल शुरुआत थी। उस रात उस गलियारे में कृष्ण ने शकुनी को केवल उसके कर्मों का आईना नहीं दिखाया, बल्कि उसे समय के पार ले जाकर धर्म और अधर्म का वो विराट स्वरूप दिखाया जिसे देखकर शकुनी की आत्मा कांप उठी। कृष्ण ने उसे बताया कि न्याय और धर्म में क्या अंतर है
और क्यों उनका न्याय कभी कभी इतना कठोर प्रतीत होता है। जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि अब कथा उस रहस्य की ओर बढ़ रही है जो सृष्टि के विधान से जुड़ा है। कृष्ण के शब्द शकुनी के कानों में केवल शब्द बनकर नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय सत्य बनकर गूंज रहे थे। एक क्षण के लिए उसे लगा जैसे उसके चारों ओर का राजभवन, वे पत्थर के स्तंभ, वे कांपती हुई मशालें, सब कुछ विलीन हो गया है। वो किसी गलियारे में नहीं, बल्कि समय और स्थान से परे एक शून्य में खड़ा था, और उसके सामने केवल कृष्ण थे। नहीं, कृष्ण नहीं, बल्कि एक ऐसी विराट चेतना थी जिसकी आंखों में करोड़ों सूर्य और चंद्रमा एक साथ उदय और अस्त हो रहे थे। शकुनी का शरीर अब केवल कांप नहीं रहा था, वो भय की उस पराकाष्ठा पर था जहां मनुष्य का अस्तित्व ही पिघलने लगता है। उसके हाथ से जो पासे फर्श पर गिरे थे, उनकी खनक अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे ये उसके भाग्य के टूटने की ध्वनि हो। उसका गला सूख गया था, उसकी धूर्त जिह्वा जो किसी को भी अपने शब्दों के जाल में फंसा सकती थी, आज तालू से चिपककर पत्थर हो गई थी। उसे पहली बार अपने जीवन में यह एहसास हुआ कि वो कितना तुच्छ है, कितना छोटा है। उसका सारा ज्ञान, उसकी सारी नीतियां, उसका सारा प्रतिशोध उस विराट सत्ता के सामने एक धूल के कण के बराबर भी नहीं था। कृष्ण ने उसके इस मौन भय को पथ लिया। उनके चेहरे पर अब भी वही शांत करुणामय मुस्कान थी, जैसे एक अनुभवी कुम्हार अपने बिगड़ चुके घड़े को देखकर सोच रहा हो कि इसे सुधारा जाए या तोड़कर नई मिट्टी में मिला दिया जाए। कृष्ण ने अपनी बात को आगे बढ़ाया और उनकी आवाज अब पहले से भी अधिक शांत, किंतु और भी अधिक भेदक हो गई थी। तुमने पूछा कि मैं पांडवों का ही साथ क्यों देता हूं। शकुनी, तुम्हारा यह प्रश्न ऐसा है जैसे नदी सागर से पूछे कि तुम सारी नदियों को अपने में क्यों मिला लेते हो, या जैसे पृथ्वी सूर्य से पूछे कि तुम केवल मुझे ही प्रकाश क्यों देते हो। मैं किसी का पक्ष नहीं लेता गांधार नरेश, मैं केवल संतुलन स्थापित करता हूं। तुम न्याय और पक्षपात की बात करते हो क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बहुत सीमित है। तुम केवल अपने प्रति हुए अन्याय और अपने प्रतिशोध को ही देख पाते हो। तुमने अपनी बहन गांधारी की आंखों पर बंधी पट्टी को देखा, पर तुमने उस कर्म को नहीं देखा जिसके कारण उसे ये पीड़ा मिली। तुमने भीष्म का अपमान देखा, पर तुमने उस प्रतिशोध की अग्नि को नहीं देखा जिसे तुम वर्षों से अपने हृदय में लिए घूम रहे हो। तुम न्याय चाहते थे शकुनी, पर तुमने न्याय का मार्ग नहीं, अधर्म का मार्ग चुना। न्याय और धर्म में बहुत बड़ा अंतर होता है। न्याय व्यक्तिगत हो सकता है, पर धर्म सार्वभौमिक होता है। न्याय परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है, पर धर्म शाश्वत और सनातन है। तुमने अपनी बहन के लिए न्याय मांगा, और उस न्याय की आड़ में तुमने पूरे हस्तिनापुर को अधर्म की खाई में धकेल दिया। कृष्ण एक पल के लिए रुके, जैसे वे चाहते हो कि उनके शब्द शकुनी की आत्मा में गहरे उतर जाए। इसे ऐसे समझो शकुनी, ये सृष्टि एक विशाल वस्त्र की तरह है, और हर प्राणी, हर जीव अपने कर्मों से इस वस्त्र में एक धागा बुनता है। कोई पुण्य का सुनहरा धागा बुनता है, तो कोई पाप का काला धागा। कोई प्रेम का रेशमी धागा बुनता है, तो कोई घृणा का खुरदुरा धागा। पांडवों ने अपमान सहा, पीड़ा सही, वे वन वन भटके, पर उन्होंने धैर्य, सत्य और विश्वास का धागा बुनना नहीं छोड़ा। उनके धागे कमजोर हुए, पर टूटे नहीं। और तुमने प्रतिशोध का एक ऐसा विशैला धागा बुना जो न केवल तुम्हारे जीवन के वस्त्र को, बल्कि पूरे कुरु वंश के वस्त्र को तार तार कर रहा है। तुम्हारा बुना हुआ ये काला धागा अब इतना फैल चुका है कि ये सृष्टि के इस सुंदर वस्त्र पर एक भद्दे धब्बे की तरह दिखने लगा है। अब तुम ही बताओ शकुनी, जब वस्त्र फटने लगे तो एक कुशल बुनकर क्या करता है? वो कमजोर धागों को सहारा देता है और सड़े हुए धागे को काटकर निकाल फेंकता है ताकि पूरा वस्त्र नष्ट न हो जाए। मैं वही कर रहा हूं। मैं पांडवों के धर्म के धागे को सहारा दे रहा हूं और तुम्हारे अधर्म के धागे को काटने के लिए ही
ये युद्ध भूमि तैयार हो रही है। इसमें मेरा कोई पक्षपात नहीं, ये तो सृष्टि के संतुलन का विधान है। ये सुनकर शकुनी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे कृष्ण की बातों में अपने अंत की ध्वनि सुनाई दे रही थी। उसे लगा जैसे वो कोई बुनकर नहीं, बल्कि एक मकड़ी है जो अपने ही बुने जाल में फंसकर मरने वाली है। दोस्तों, अगर आपको कृष्ण द्वारा दिया गया सृष्टि के वस्त्र का ये उदाहरण अद्भुत लगा हो, और अगर आप मानते हैं कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का वस्त्र बुनते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कर्म ही प्रधान है लिखकर हमें बताएं। आपके इस समर्थन से हमें यह विश्वास मिलता है कि हम सही मार्ग पर हैं। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि जो रहस्य अब खुलने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। कृष्ण ने शकुनी की कांपती हुई अवस्था को देखा और कहा, तुम सोचते हो कि ये युद्ध भूमि और राज्य के लिए हो रहा है? तुम सोचते हो कि ये पांडवों और कौरवों के बीच का पारिवारिक विवाद है? नहीं शकुनी, तुम्हारी छोटी सी घृणा ने एक ऐसे दावानल को जन्म दे दिया है जो अब केवल कुरुक्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा। ये युद्ध दो युगों के संधि काल में हो रहा है। एक ओर द्वापर युग की समाप्त होती धर्म की मर्यादाएं हैं, और दूसरी ओर कलयुग का आता हुआ घना अंधकार। तुम्हारा भांजा दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, तुम सब उस आने वाले अंधकार के अग्रदूत बन गए हो। तुम्हारे कर्मों ने अधर्म को इतना बल दे दिया है कि अब उसे रोकने के लिए एक बड़ी शल्यक्रिया आवश्यक हो गई है। ये महाभारत का युद्ध वही शल्यक्रिया है। शकुनी, मैं इस सृष्टि का वैद्य हूं, और जब शरीर में कैंसर फैल जाए तो उस अंग को काटकर फेंकना ही पड़ता है, चाहे उसमें कितनी भी पीड़ा क्यों न हो। तुम सब कुरु वंश के शरीर में फैला हुआ वो कैंसर हो, जिसे यदि समय पर नहीं काटा गया तो ये पूरी मानवता को रोगी बना देगा। पांडव तो केवल उस शल्य क्रिया के उपकरण हैं। पीड़ा उन्हें भी होगी, रक्त उनका भी बहेगा, पर सृष्टि को बचाने के लिए ये मूल्य चुकाना ही होगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान मधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मेरा अवतार ही इसलिए हुआ है शकुनी, कि मैं तुम्हारे जैसे अधर्म के प्रतीकों को मिटाकर धर्म की पुनः स्थापना कर सकूं। ये सुनते ही शकुनी के मन में एक अंतिम तर्क उभरा। उसने अपनी सारी बची हुई शक्ति को बटोरकर कांपती हुई आवाज में कहा, किंतु इसमें उन निर्दोष सैनिकों का क्या दोष? वासुदेव, उन माताओं का क्या दोष जिनके पुत्र मारे जाएंगे? उन स्त्रियों का क्या दोष जो विधवा हो जाएंगी? आपके इस धर्म की स्थापना के लिए इतना बड़ा नरसंहार, ये कैसा धर्म है? कृष्ण के चेहरे पर एक क्षण के लिए पीड़ा का भाव उभरा। तुम सही कहते हो शकुनी, पीड़ा होगी, बहुत पीड़ा होगी। पर क्या तुम जानते हो कि जब तुम उस द्यूत सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहे थे और भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे धर्मज्ञ सिर झुकाए बैठे थे, उस दिन केवल एक स्त्री का अपमान नहीं हुआ था, उस दिन धर्म की हत्या हुई थी। और जब किसी समाज में धर्म की हत्या पर सभा मौन रह जाए तो वो पूरा समाज उस पाप का भागीदार बन जाता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ा होने वाला हर सैनिक, चाहे वो किसी भी पक्ष से हो, उस मौन का ही मूल्य चुकाएगा। ये युद्ध केवल तुम्हें या दुर्योधन को दंड देने के लिए नहीं है, ये उस पूरी पीढ़ी को एक सबक सिखाने के लिए है जिसने अधर्म को अपनी आंखों के सामने बढ़ते हुए देखा और उसे रोकने का साहस नहीं किया। और फिर कृष्ण ने वो किया जिसकी शकुनी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, शकुनी को अपने चारों ओर का गलियारा बदलता हुआ दिखा। वो अब हस्तिनापुर में नहीं, बल्कि एक विशाल मैदान में खड़ा था। चारों ओर रक्त की नदियां बह रही थी, शवों के ढेर लगे थे, गिद्ध और केवे आसमान में मंडरा रहे थे। उसने अपने प्रिय भांजे दुर्योधन को भीम की गदा से जंघा टूटी हुई अवस्था में तड़पते देखा। उसने द्रोण, भीष्म, कर्ण और अपने 100 के 100 भांजों को मृत पड़े देखा। उसने हस्तिनापुर के महलों में विधवाओं का करुण क्रंदन सुना।
उसने अपनी बहन गांधारी को उस रणभूमि में अपने पुत्रों के शवों पर विलाप करते और कृष्ण को श्राप देते हुए देखा। ये दृश्य इतना वास्तविक, इतना भयानक था कि शकुनी चीखना चाहता था, पर उसकी आवाज हलक में ही अटक गई। पर कृष्ण यही नहीं रुके। उन्होंने उसे एक और दृश्य दिखाया, एक शांत समृद्ध हस्तिनापुर का दृश्य, जहां सम्राट युधिष्ठिर धर्म से राज कर रहे थे और दुर्योधन उनके छोटे भाई के रूप में युवराज पद पर सुशोभित था, जहां पूरा कुरु वंश एक साथ हंस खेल रहा था। कृष्ण ने फुसफुसाते हुए कहा, यह भी हो सकता था शकुनी, यदि तुम्हारे हृदय में प्रतिशोध की जगह क्षमा होती, यदि तुमने अपने भांजे के मन में प्रेम के बीज बोए होते। ये स्वर्ग तुमने ही अपने हाथों से नर्क में बदला है। ये दृश्य देखते ही शकुनी का बचा खुचा साहस भी जवाब दे गया। वो घुटनों के बल फर्श पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये पश्चाताप के नहीं, बल्कि अपने किए हुए कर्मों के भयानक परिणाम को देखकर उपजे भय के आंसू थे। उसे समझ आ गया था कि वो कोई खिलाड़ी नहीं, बल्कि अपने ही खेल का सबसे बड़ा हारा हुआ मोहरा है। शकुनी को सत्य का ज्ञान हो चुका है। उसने अपने कर्मों का भयानक भविष्य देख लिया है। लेकिन क्या ये ज्ञान उसे बदल पाएगा? क्या वो अब भी युद्ध को रोकने का प्रयास करेगा, या अपने अहंकार में जलकर सब कुछ भस्म हो जाने देगा? और कृष्ण ने पांडवों से जुड़ा वो कौन सा अंतिम, सबसे व्यक्तिगत रहस्य बताया, जिसे सुनकर शकुनी पत्थर का हो गया? ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि वे भी इस अद्भुत ज्ञान से वंचित न रह जाएं। मिलते हैं। आपने देखा कि कैसे कृष्ण ने शकुनी के अहंकार और तर्कों को ध्वस्त कर दिया। आपने देखा कि कैसे शकुनी ने अपने कर्मों का भयानक भविष्य अपनी आंखों से देखा। पर कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब कृष्ण उसे वो अंतिम, सबसे गहरा और व्यक्तिगत रहस्य बताने वाले हैं कि वे पांडवों से क्यों बंधे हैं। ये वो रहस्य है जो ईश्वर और भक्त के रिश्ते को परिभाषित करता है। क्या इस अंतिम सत्य को जानने के बाद भी शकुनी अपने मार्ग से हटेगा, या अपने ही बुने जाल में जलकर भस्म हो जाएगा? जानने के लिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये इस कथा का चरमोत्कर्ष है। वो भयानक दृश्य, वो भविष्य की रणभूमि, वो रक्तपात और विलाप का मंजर शकुनी की आंखों से ओझल हो गया। और एक बार फिर वो हस्तिनापुर के उसी ठंडे मौन गलियारे में था। पर अब उसके लिए कुछ भी पहले जैसा नहीं था। वो संगमरमर का फर्श उसे ठंडा नहीं, बल्कि चिता की राख जैसा महसूस हो रहा था। मशालों की लौ उसे प्रकाश नहीं, बल्कि विनाश की अग्नि की तरह दिख रही थी। वो घुटनों के बल फर्श पर गिरा हुआ था। उसका राजसी वस्त्र धूल में सना था और उसकी आंखों से बहते आंसू उसके चेहरे पर काली लकीरें बना रहे थे। ये पश्चाताप के आंसू नहीं थे, ये उस जुआरी के आंसू थे जो अपनी अंतिम और सबसे बड़ी बाजी हार चुका था। और उस बाजी में उसने अपना सर्वस्व ही नहीं, बल्कि अपने पूरे कुल का भविष्य भी दांव पर लगा दिया था। उसका सिर झुका हुआ था, उसकी कमर टूट चुकी थी, उसका वो विश्व विजयी अहंकार आज धूल में मिल गया था। कृष्ण शांत खड़े उसे देख रहे थे। उनकी आंखों में न क्रोध था, न घृणा, केवल एक गहरी असीम करुणा थी। जैसे कोई पिता अपने पथभ्रष्ट पुत्र को अंतिम बार समझाने का प्रयास कर रहा हो। शकुनी ने अपनी कांपती हुई हथेलियों को जोड़ा, जो जीवन में पहली बार किसी के सामने जुड़ी थी। उसकी आवाज एक दबी हुई, टूटी हुई फुसफुसाहट में निकली, हे वासुदेव, हे द्वारकाधीश, क्या इसका कोई उपाय नहीं? क्या इस विनाश को रोका नहीं जा सकता? मैं सब कुछ वापस लेने को तैयार हूं। मैं दुर्योधन को समझाऊंगा, पर इस प्रलय को रोक लीजिए प्रभु, इस नरसंहार को रोक लीजिए। जीवन में पहली बार शकुनी ने किसी से कुछ मांगा था, और वो भीख मांग रहा था। अपने भांजों के जीवन की भीख, अपने कुल के अस्तित्व की भीख।
कृष्ण के मुख पर एक हल्की उदास मुस्कान आई। उन्होंने नीचे झुककर शकुनी के कंधे पर अपना हाथ रखा। उनके स्पर्श में इतनी कोमलता और इतनी शक्ति थी कि शकुनी का कांपता हुआ शरीर एक पल के लिए स्थिर हो गया। कृष्ण ने कहा, उपाय हमेशा होता है गांधार नरेश। जब तक श्वास है तब तक आस है। जब तक कर्म करने का अवसर है तब तक भाग्य को बदलने का उपाय भी है। पर उपाय मेरे हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में है शकुनी। तुम्हारे भांजे दुर्योधन के हाथ में है। जाओ, अभी इसी समय दुर्योधन के पास जाओ। उसे सत्य बताओ, उसे वो भविष्य दिखाओ जो तुमने अभी अभी देखा है। उससे कहो कि वो पांडवों का राज्य उन्हें सम्मान सहित लौटा दे। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम सब मिलकर उस देवी, उस पांचाली के पास जाओ जिसके अपमान ने इस विनाश की नींव रखी है। उसके चरणों में गिरकर क्षमा मांगो। यदि वो तुम्हें क्षमा कर दे, यदि उसके हृदय की अग्नि शांत हो जाए, तो शायद ये प्रलय टल सकता है। क्योंकि ये युद्ध अब भूमि का नहीं, ये युद्ध अब द्रौपदी के अपमान और उसके न्याय का बन चुका है। ये सुनकर शकुनी ने निराशा में सिर हिलाया। ये असंभव है वासुदेव। दुर्योधन मेरी सुन सकता है, पर वो पांडवों के सामने झुकेगा नहीं। और द्रौपदी, वो हमें कभी क्षमा नहीं करेगी। उसका अपमान इतना बड़ा है कि क्षमा का कोई स्थान ही नहीं बचा। कृष्ण ने अपना हाथ हटा लिया और सीधे खड़े हो गए। उनकी आवाज में अब एक ऐसी गंभीरता थी जो ब्रह्मांड के सारे रहस्यों को अपने में समेटे हुए थी। यहीं पर तुम भूल करते हो शकुनी, और यहीं पर मेरे और तुम्हारे दृष्टिकोण का सबसे बड़ा अंतर है। तुम सोचते हो कि मैं पांडवों का साथ इसलिए देता हूं क्योंकि वे मेरे संबंधी हैं, या क्योंकि वे धर्म के मार्ग पर हैं। ये सत्य है, पर यह पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य इससे भी कहीं अधिक गहरा और व्यक्तिगत है। तुम जानना चाहते थे न कि मैं क्यों उनसे इस तरह बंधा हूं? तो सुनो शकुनी, और ध्यान से सुनो, क्योंकि ये वो रहस्य है जिसे बड़े बड़े ज्ञानी और योगी भी नहीं समझ पाते। कृष्ण एक पल के लिए रुके, और उस एक पल में जैसे अनंत युग बीत गए। मैं ईश्वर हूं शकुनी, मैं इस सृष्टि का नियंता हूं। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, पर एक वस्तु है जिसके सामने स्वयं ईश्वर भी विवश हो जाता है, जिसके बंधन में वो स्वेच्छा से बंध जाता है। वो वस्तु है भक्त का निश्चल प्रेम और उसका पूर्ण समर्पण। पांडवों ने मुझे कभी द्वारका का राजा या एक शक्तिशाली यादव कुमार नहीं समझा। उन्होंने मुझे अपना सखा, अपना भाई, अपना मार्गदर्शक, अपना सर्वस्व माना। जब उनके पास इंद्रप्रस्थ का वैभव था तब भी वे मेरे थे, और जब वे वन में कंदमूल खा रहे थे तब भी वे मेरे ही थे। उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा सिवाय मेरे साथ के। अर्जुन ने मेरी नारायणी सेना को छोड़कर मुझे चुना शकुनी। उसने शक्ति को नहीं, शक्ति के स्रोत को चुना। उसने संसार को नहीं, सारथी को चुना। जब कोई भक्त इस तरह अपना सर्वस्व मुझ पर न्योछावर कर देता है तो मैं उसका ऋणी हो जाता हूं। मैं उसका भगवान नहीं, उसका दास बन जाता हूं। मैं पांडवों के प्रेम के ऋण से बंधा हूं शकुनी, और इस ऋण को चुकाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। दोस्तों, ईश्वर और भक्त के इस अद्भुत रिश्ते के लिए, इस निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के लिए एक लाइक तो बनता है। अगर आप भी मानते हैं कि सच्ची भक्ति से भगवान को भी पाया जा सकता है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। आपका ये प्रेम ही हमें ऐसी कथाएं आप तक लाने की प्रेरणा देता है। चलिए अब उस अंतिम रहस्य को जानते हैं जिसने शकुनी को पत्थर का बना दिया। कृष्ण की आंखें उस क्षण को याद करके भीग गई। उन्होंने कहा, और द्रौपदी, तुमने उसके अपमान की बात की शकुनी। तुम नहीं जानते कि उस दिन उस सभा में क्या हुआ था। जब दुशासन उसका चीर हरण कर रहा था तो उसने सबसे पहले अपने पतियों को पुकारा, पर वे द्यूत में हारे हुए दास थे, विवश थे। फिर उसने सभा में बैठे गुरुजनों भीष्म, द्रोण, विदुर को पुकारा, पर वे राजधर्म
और प्रतिज्ञाओं में बंधे थे, वे भी विवश थे। जब उसने देखा कि संसार में कोई उसकी लाज नहीं बचा सकता, जब उसका हर सांसारिक सहारा टूट गया, तब उसने दोनों हाथों को जोड़कर अपनी पूरी आत्मा की शक्ति से मुझे पुकारा। उसने ये नहीं कहा, हे द्वारकाधीश, हे चक्रधारी, मेरी रक्षा करो। उसने केवल एक नाम लिया, हे गोविंद। उस एक पुकार में उसका संपूर्ण समर्पण था। उसने अपनी लाज की डोर मेरे हाथों में सौंप दी थी। अब तुम ही बताओ शकुनी, जब कोई भक्त इस विश्वास के साथ स्वयं को पूरी तरह सौंप दे, तो क्या मैं उसे निराश्रित छोड़ सकता था? उस दिन द्रौपदी ने मेरा चीर नहीं बढ़ाया था, मैंने अपना मान बढ़ाया था। उस दिन मैंने उसकी लाज नहीं बचाई थी, मैंने अपने भक्त के विश्वास की लाज रखी थी। मैं पांडवों और द्रौपदी से उनके धर्म के कारण नहीं, उनके इस अटूट विश्वास और निश्चल प्रेम के कारण बंधा हूं। वे मेरे हैं और मैं उनका हूं। यह रिश्ता तर्क और बुद्धि से परे है शकुनी। ये हृदय का रिश्ता है, और अपने भक्तों के सम्मान के लिए मैं हर युग में आता हूं और हर अधर्म से लड़ता हूं। यह सुनकर शकुनी जैसे पत्थर का हो गया। वो कृष्ण को देखता रहा, पर उसे कृष्ण नहीं दिख रहे थे। उसे एक ऐसा प्रेमी दिख रहा था जो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकता है। उसे पहली बार समझ आया कि कौरवों और पांडवों में मूल अंतर क्या था। कौरवों ने कृष्ण को हमेशा एक राजनीतिक शक्ति के रूप में देखा, जिसे या तो खरीदा जा सकता है या हराया जा सकता है। उन्होंने कभी कृष्ण से प्रेम नहीं किया, कभी उन पर विश्वास नहीं किया, और पांडवों ने कृष्ण में अपना सर्वस्व देखा। शकुनी को आज ज्ञात हुआ कि ये युद्ध शस्त्रों का नहीं, बल्कि भाव का है। एक तरफ अहंकार का भाव है और दूसरी तरफ समर्पण का, और समर्पण के भाव के सामने संसार की कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती। उसका सारा जीवन, उसका सारा प्रतिशोध, उसकी सारी नीतियां उसे उस एक क्षण में व्यर्थ और खोखली लगने लगी। वो समझ गया कि वो कृष्ण से नहीं, बल्कि पांडवों के विश्वास से हार गया है। वो उस प्रेम से हार गया है जिसके सामने स्वयं नारायण भी नतमस्तक हो जाते हैं। एक लंबी गहरी खामोशी के बाद शकुनी धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके शरीर में अब कंपन नहीं था, उसकी आंखों में अब भय नहीं था। उसकी जगह एक ठंडी गहरी निराशा और एक अजीब सी शांति थी, जैसे मृत्यु से ठीक पहले होती है। उसने फर्श पर पड़े अपने पासों को उठाया, उन्हें अपनी मैली हथेली में रखा और मुट्ठी बंद कर ली। उसने एक अंतिम बार कृष्ण की ओर देखा और एक सूखी बेजान आवाज में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है वासुदेव। ये खेल अब इतना आगे बढ़ चुका है कि इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। इसे अब खेलना ही होगा इसके अंत तक। मैंने जो विष बोया है उसका फल अब मुझे और मेरे कुल को चखना ही होगा। उसके शब्दों में अब कोई अहंकार नहीं, केवल अपने भाग्य की स्वीकृति थी। वो पलटा और अपनी लंगड़ाती चाल से उस अंधेरे गलियारे में खो गया। उसके कदमों की आवाज अब पहले की तरह आत्मविश्वास से भरी नहीं, बल्कि एक हारे हुए थके हुए यात्री की तरह थी जो अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहा हो। कृष्ण उसे जाते हुए देखते रहे। उनकी आंखों में असीम करुणा और एक गहरी उदासी थी। वे जानते थे कि उन्होंने शकुनी को सत्य का दर्पण दिखा दिया था, पर उस दर्पण में देखकर अपना मार्ग बदलने का साहस हर किसी में नहीं होता। शकुनी ने सत्य को देख लिया था, पर वो उसे स्वीकार नहीं कर सका, क्योंकि उसका अस्तित्व ही उस झूठ पर टिका था जिसे वह दशकों से जी रहा था। गलियारा एक बार फिर शांत हो गया, पर उस शांति में अब आने वाले महाविनाश का स्पष्ट संदेश छिपा था। तो ये थी कथा शकुनी और कृष्ण की उस अविस्मरणीय भेंट की। इस कथा से हमने सीखा कि कर्म का फल अटल है, धर्म का मार्ग ही अंततः विजय दिलाता है, और सबसे बढ़कर भक्त के निश्चल प्रेम और समर्पण के आगे स्वयं भगवान भी झुक जाते हैं। शकुनी को सत्य जानने का अवसर मिला, पर वो उसे अपना न सका, जो हमें सिखाता है कि अंततः चुनाव हमारा ही होता है।
अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है और आपको एक नई दृष्टि दी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें ताकि धर्म का ये संदेश हर घर तक पहुंच सके। आप महाभारत के और कौन से प्रसंगों को इस तरह विस्तार से सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।